Hello, folks. Welcome back to another episode of Nabe Indian Mentorship Program. In this particular lecture, we guys are going to cover the rejection block. I know rejection block थोड़ा एक आध दो दिन से पेंडिंग था, but देखिए, I'm glad to see your patience, guys. Trust me. Thanks for understanding my side also. थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेक्चर पे, बट वन प्रॉमिस दैट आई कैन गिव टू यू इज कि कोई भी लेक्चर जो भी होता है मेरे तरफ से वो बेस्ट इन क्लास होता है। कोई भी लेक्चर अगर मैं रिजेक्शन ब्लॉक कवर कर रहा हूँ, आई कैन गारंटी यू कि मेरे से अच्छा रिजेक्शन ब्लॉक पूरी इंडस्ट्री में किसी ने कवर नहीं किया होगा। मैं अगर रिजेक्शन ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर रिजेक्शन ब्लॉक पलट के देखने की जरूरत नहीं है। मैं अगर रिजेक्शन ब्लॉक समझा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, बेस्ट रिजेक्शन ब्लॉक समझाऊंगा, बेस्ट कंटेंट लाऊंगा, बेस्ट कंटेंट ड्रॉप करूंगा। और ये जो बुक आपको दिख रही है, ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है, चैप्टर 10, ये जो पीडीएफ दिख रहा है, ये जो पीडीएफ दिख रहा है, अभी तो इस मेंटरशिप में आप लोग को सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगी बुक की। तो आप लोग को सॉफ्ट कॉपी दे दी जाएगी हर चैप्टर की, धीरे धीरे करके। एंड जो नेक्स्ट मेंटरशिप सेशंस होंगे वहां से आपको फिजिकल फिजिकल कॉपी ऑफ दिस बुक, ये जो बुक है इसकी फिजिकल कॉपी आपके एड्रेस पे डिलीवर की जाएगी फ्रॉम द नेक्स्ट मेंटरशिप सेशन ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो दैट कल को आपको कोई चीज रिवाइज करनी है, ये नहीं कि आप जा करके खोज रहे हैं वीडियो 15-15 20-20 मिनट 1-1 घंटे की वीडियो देख रहे हैं कि यार वो एक पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ गया। उससे अच्छा हर वो एक चीज जो मैंने सीखी, हर वो एक चीज जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, हर वो एक चीज जो इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिक है, हर वो एक चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी, मैं हर चीज को रजिस्टर करूँ और उस रजिस्टर्ड डाटा को आपके सामने मैं दे दूं, तो वो ज्यादा बेटर है। एंड पढ़ाने में भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है जब हम बुक से पढ़ते हैं, तो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो क्लासेस हैं वो चलती हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम आ रहे हैं बड़बड़ बड़बड़ बोल रहे हैं क्लास में, दिखा करके चले जा रहे हैं, देखो देखो ये है रिजेक्शन ब्लॉक, ये यहाँ से ये ऊपर वाला ये वो, ऐसा नहीं। कोई भी चीज एक फॉर्मेट में हो और वही फॉर्मेट को आपको याद हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर होती है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं folks, फटाफट। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग रिजेक्शन ब्लॉक एंड लिक्विडिटी ट्रैप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन आप लोग घर में जाकर के भी पढ़ सकते हैं, ये मैं वैसे भी फाइल आप लोग को दे दी जाएगी। मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको इसका देता हूँ, बाकी इंट्रोडक्शन आप लोग जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने वही चीज लिखी है, थोड़ा खींच के थोड़ा बड़ा करके, बट आइए अपन पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट्स ऑन अ फाउंडेशनल ट्रुथ। फाउंडेशनल ट्रुथ, फाइनेंशियल मार्केट्स जो होते हैं हमारे, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है सर? फाइनेंशियल मार्केट्स के दो तीन टाइप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट के दो तीन टाइप है, एक फॉरेक्स, ठीक है, एक है इक्विटीज आपकी, इक्विटी, एक है कमोडिटी। ये है फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स। ठीक है, तो आइए यहाँ पे पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेट्स ऑन अ फाउंडेशनल ट्रुथ, लिक्विडिटी ड्राइव्स प्राइस, liquidity drives price, whether in forex equities and commodities, whether in forex equities or commodities, large institutional player like banks, hedge funds, market maker require liquidity. What they require liquidity to enter and exit their massive positions. ठीक है, क्या बोल रहा है सर, ये क्या अंग्रेजी में बड़बड़ 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 आ गया, मैं बता रहा हूँ folks। यहाँ पे हमने लिखा है, एक बार और पूरा पढ़ देते। द लिक्विडिटी ऑफ्टन रिसाइड्स अबाउट द ऑब्वियस स्विंग्स हाई एंड below clearly swings low, where the retail traders commonly place their stop losses. What it is trying to say, फाइनेंशियल मार्केट जो उनका जो काम करने का तरीका, उनका जो फाउंडेशनल ट्रुथ है, जिस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट काम करता है, उसका बेसिक रीजन है लिक्विडिटी ड्राइवर्स। लिक्विडिटी ड्राइवर्स, लिक्विडिटी ड्राइव्स द प्राइस। ठीक है, अब whether it is a forex market, whether it is a equity market, whether it is a commodity market, सारे मार्केट्स में जो बेसिक फाउंडेशनल ट्रुथ है प्राइस के चलने का, वो क्या है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ड्राइव्स द प्राइस। अब लार्ज इंस्टीट्यूशंस लाइक banks, hedge funds, market makers require liquidity to enter and exit their positions. मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम याद करो, यहाँ पे इमीडिएटली मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम याद करो, है ना। लार्ज इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, हेज फंड्स, मार्केट मेकर रिक्वायर लिक्विडिटी टू एंटर एंड एग्जिट देयर मैसिव पोजीशंस। क्यों? क्योंकि मार्केट मिस्टर पैराडाइम क्या कहता है कि मेरी मेरी क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि मैं अगर यहाँ पे अपनी एंट्री लूंगा तो मैं 100 पे एंट्री लूंगा, वो 160 में जाके मेरी एंट्री कंप्लीट होगी। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये चाहिए कि एक काम करते हैं, प्राइस को 90 लेके जाते हैं, 90 लेके जाने से रिटेलर को क्या लगेगा कि प्राइस नीचे आ गया, हम सब बेच देते हैं। तो वही क्वांटिटी जो वो बेचेगा उसी को बड़े जो प्लेयर्स है, बैंक्स, हेज फंड, मार्केट मेकर, ये लोग खरीदेंगे। तो 90 100 में ये लोग का जो खरीदना है हो जाता है रिटेलर, क्योंकि मास है रिटेलर, मेजोरिटी रिटेलर। तो रिटेलर, रिटेल क्या करता है? बेच देता है। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? उसे खरीद लेते हैं। तो ये जब उसे खरीदते हैं तो इसी को हम समझते हैं थ्रू मार्केट एमसीसी पैराडाइम। तो ये जो ऑर्डर एक्सचेंज होता है,
इसी को हम बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इनको बड़ी पोजीशंस चाहिए, है ना? इनको बड़ी जो इनकी पोजीशन उनको एंट्री करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। ये इसका मतलब होता है। अब लिक्विडिटी कहाँ पे है सर? द लिक्विडिटी ऑफ्टन रिसाइड्स above obvious swings high and below clear swings lows where retail traders commonly place their stop losses. What it is trying to say कि यार सर लिक्विडिटी है कहाँ? लिक्विडिटी कहाँ है? सर लिक्विडिटी कहाँ है? लिक्विडिटी कहाँ है सर? लिक्विडिटी कहाँ है? लिक्विडिटी कहाँ है? सर लिक्विडिटी कहाँ है? कहाँ है सर लिक्विडिटी? बताइए। सर लिक्विडिटी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी यहाँ पे है, मैंने बताया है कि स्विंग हाई, एस एच, स्विंग हाई, swing low, swing high, and clearly visible swing low, where the retailer commonly place their stop loss orders. Where retailer commonly place their stop losses order. How? सर ये प्राइस है, यहाँ पे किसी ने खरीद रखा है, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएगा? यहाँ पे लगाएगा। तो जब प्राइस इसके नीचे जाएगा तो ये इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। स्टॉप लॉस क्या करेगा? इसने जो बाय करके रखा है उसे सेल कर देगा। वो सेल करेगा तो उसी ऑर्डर को कौन बाय करेगा? इंस्टीट्यूशनल, हेज फंड, बैंक्स एंड ऑल। तो ये था आपका एक छोटा सा ग्लिम्स। इस तरीके से चलता है। और अपन आगे देख लेते हैं। A rejection block is a high probability price action pattern that exploits the exact behavior. It's structured. Rejection block क्या है? अपन तो rejection block पढ़ने वाले हैं। Rejection block ऐसा कौन सा ब्लॉक है सर ये रिजेक्शन ब्लॉक? रिजेक्शन ब्लॉक एक हाईली प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन पैटर्न है जो एक्सप्लॉइट करता है द एग्जैक्ट बिहेवियर इट इज स्ट्रक्चर्ड एरिया ऑन द चार्ट। थोड़ा आप इमेजिन करना चालू करते हैं रिजेक्शन ब्लॉक क्या है। रिजेक्शन ब्लॉक एक स्ट्रक्चर्ड एरिया है। यस सर, एक ऐसा नहीं कहीं भी आइए रिजेक्शन ब्लॉक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है ना सर, एक स्ट्रक्चर्ड एरिया है। एक बहुत सोच समझ के हम एक एरिया मार्क करते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। कहाँ पे? चार्ट पे। कहाँ पे मार्क करते हैं सर? चार्ट पे मार्क करते हैं सर। वेयर द मार्केट टेम्परली मूव्स बियॉन्ड अ प्रायर सिग्निफिकेंट स्विंग हाई और लो, ट्रिगरिंग स्टॉप लॉसेस ऑर्डर्स। क्या बोल रहा है? मार्केट जब भी किसी सिग्निफिकेंट स्विंग हाई या स्विंग लो की ऊपर या नीचे आता है ना, ऊपर या नीचे आता है, टेम्परली मूव्स बियॉन्ड अ प्रायर सिग्निफिकेंट हाई और लो, ट्रिगरिंग स्टॉप लॉसेस ऑर्डर। तो क्या होता है? स्टॉप लॉस ऑर्डर जो वहां पे होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे ही स्टॉप लॉस ऑर्डर वहां पे ट्रिगर होते हैं, एंटाइसिंग ब्रेकआउट ट्रेडर्स ओनली टू शार्पली रिवर्स डायरेक्शन। फटाफट क्या करता है ये जो जितने बाय वाले ट्रेडर, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हुआ मैंने खरीदना है, ब्रेकआउट पे हम लोग खरीदते हैं, वी आर ब्रेकआउट ट्रेडर, प्राइस के ऊपर जा रहा है, हमने खरीदना है। तो ये उन ट्रेडर्स को वो करता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, उचकाता है। ये उन्हें उचकाता है ना? जैसे ही वो एंट्री लेते हैं, इमीडिएटली शार्पली प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में चलना चालू कर देता है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स वहां पे आ जाते हैं, उन्होंने बाय किया, इंस्टीट्यूशनल ने सेल लेकर लिया। सिंपल मार्केट पैराडाइम। नाउ फ्रॉम अ ट्रेडर्स प्रोस्पेक्टिव, रिजेक्शन ब्लॉक रिवील, हम फोक्स, हम जैसे ट्रेडर्स के प्रोस्पेक्टिव से रिजेक्शन ब्लॉक रिवील द प्रिसाइज फुटप्रिंट्स ऑफ स्टॉप हंट्स। हम लोग के प्रोस्पेक्टिव से रिजेक्शन ब्लॉक जो होता है वो एक प्रिसाइज तरीका है जिससे हम इंस्टीट्यूशनल के फुटप्रिंट्स का पता लगाते हैं कि इन लोग के स्टॉप हंट्स कहां पे है, लिक्विडिटी स्वीप कहां पे है। मूवमेंट्स व्हेन द मार्केट में movements when the market smart money manipulates the price to capture liquidity before repricing it the opposite direction। क्या बोल गया सर ये पटर पटर? क्या बोल गया सर आप पटर पटर? मैं बता रहा हूं, देखो। फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, लिक्विडिटी ब्लॉक एक ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से, ये हमारा एक ट्रेडर है, ठीक है, ये हमारा एक ट्रेडर है, मनोज नाम है इसका, मनोज। ठीक है। अब मनोज क्या है? मनोज है ट्रेडर। ठीक है। मनोज के प्रोस्पेक्टिव से रिजेक्शन ब्लॉक, मनोज आईसीटी ट्रेडर है, आईसीटी ट्रेडर कर दो भाई, इनकी डिमांड है। मनोज एक आईसीटी ट्रेडर है। ठीक है, मनोज एक आईसीटी ट्रेडर है। मनोज के प्रोस्पेक्टिव से रिजेक्शन ब्लॉक जो है, रिजेक्शन ब्लॉक मैं आरबी करके लिख रहा हूं, रिजेक्शन ब्लॉक एग्जैक्ट फुटप्रिंट बताता है। लिक्विडिटी स्वीप जब भी होता है ना, लिक्विडिटी स्वीप जब भी होता है तो हमें कैसे पता चलेगा ये लिक्विडिटी स्वीप है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा? लिक्विडिटी स्वीप मतलब ये एक स्विंग हाई है, प्राइस इसके ऊपर आकर के यहाँ से अब ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा। हमें कैसे पता? हमें कैसे पता? यही चीज, इसी चीज का आइडिया हमें रिजेक्शन ब्लॉक देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है?
यही चीज हमको रिजेक्शन ब्लॉक बनाता है। ये स्मार्ट मनी की मैनिपुलेशन टेक्निक को हम कैसे कैप्चर करें, क्योंकि अगर यहां से यहां आ गया तब तो पता ही चल जाएगा। हमें ये तब पता लगाना है जब प्राइस यहां पे है। जब यहां पे है प्राइस, अगर हमें तब पता लगा लिया कि प्राइस यहां आ रहा है, तब तो कुछ बात। तो यही चीज बताने में हमें रिजेक्शन ब्लॉक जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, अब बाकी चीज जो है यहाँ पे आप सारी चीजें खुद से रीड कर लेंगे। बाकी मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिखा है कि व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, प्रिसिजन, कंटेक्स्ट, साइकोलॉजी, यहाँ पे तीनों चीज मैंने लिखी है। प्रिसिजन, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट लेवल वेयर द रिवर्सल आर मोस्ट प्रोबेबल। क्या बोल रहा है, प्रिसिजन लाने में हमें हेल्प करता है रिजेक्शन ब्लॉक की, हमें सबसे बेस्ट लेवल ये बताता है जहां से रिवर्सल आने का सबसे ज्यादा चांस होता है। कंटेक्स्ट क्या है सर, works best in alignment with higher time frame trend and etc. Psychology shows how retailer traders are consistently trapped, sorry, इसको थोड़ा बड़ा करो यार, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, consistently trapped and how professional use this to their advantage. साइकोलॉजी रिवील करेगा एंड बहुत सारी चीजें। इन दिस चैप्टर यू गाइज आर गोइंग टू लर्न द अंडरलाइंग लॉजिक ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब। आप समझोगे कि लॉजिक क्या होता है लिक्विडिटी ग्रैब के पीछे, फॉल्स ब्रेकआउट के पीछे, द डिफरेंस बिटवीन द बेरिश एंड बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस समझोगे। हाउ हाउ टू प्रिसाइजली मार्क अ रिजेक्शन ब्लॉक यूजिंग कैंडल बॉडी एंड विक, प्रैक्टिकल ट्रेड सेटअप विथ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, रियल वर्ल्ड चार्ट एग्जांपल्स टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली। डोंट वरी, हम मैं चार्ट पे भी आपको लेकर के जाऊंगा। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जब ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा, 10 पेज का ये है, 10 पेज पे जब ये खत्म हो रहा होगा, तो आप ये तीन चीज आराम से कर पाओगे। आप स्पॉट कर पाओगे लिक्विडिटी स्वीप बिफोर दे फुल्ली डेवलप। ये स्किल आपकी आ जानी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ यार इन्होंने ढंग से पढ़ाई की। ठीक है, आप लिक्विडिटी स्वीप पकड़ पाओगे, आप मार्क कर पाओगे एक्यूरेट जोन्स फॉर हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल्स, आप अवॉइड फॉलिंग इनटू द सेम ट्रैप दैट कैच मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स। वही सेम ट्रैप में आप नहीं फंसोगे कि यहां से इसके ऊपर निकल रहा है तो मैं भी खरीद लूं क्या। इससे बाहर आओगे, लिक्विडिटी पता लगा पाओगे इससे पहले कि वो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक्यूरेट जोन मार्क कर पाओगे जहां से हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए फोक्स, आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अब हो रहा है लेक्चर स्टार्ट, फाइनली फाइनली। तो जो अब तक सुन रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। बेरिश, सॉरी, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, BRB। अब हम हर बार तो बोल नहीं सकते ना बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, तो उसका एक शॉर्ट नेम रख दिया BRB। ठीक है, BRB, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, BRB। डेफिनेशन देखते हैं folks, इसके डेफिनेशन क्या है। सर अब डेफिनेशन डेफिनेशन कहाँ, सीधा चार्ट पे जाके बता दो। ये मेरे ये सर ये ब्लॉक है सर, ये ब्लॉक अपन मार्क कर लिया करेंगे, ब्लॉक से खेलकूद खेला कूदा करेंगे डेली, और क्या। कहाँ आप ये सब डेफिनेशन विजन खोल के, बेटा बेटा जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। कोई भी चीज अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अंदर जाएगी तो अंदर जाएगी, नहीं तो नहीं अंदर जाएगी। आप जाकर के देख लो, इतने सारे लोगों की आईसीटी में वीडियो पड़ी है यूट्यूब में, आपके क्यों अंदर नहीं जा रही, आपके दिमाग के, आपके दिमाग के अंदर क्यों नहीं जा रही, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, आप क्यों आज आकर के फिर से रिजेक्शन ब्लॉक की क्लास ले रहे हो मेरे से, क्यों ले रहे हो। हम्म, इसी यही कारण है ना, कि ऐसा नहीं होता कि आए आप बोल बोल के चले गए एंड सामने वाला याद रखेगा उसको जीवन भर के लिए, ऐसे नहीं होता। चलो ये चीज मुझे भी समझ में है। मैं अगर मेजोरिटी में 160 लेक्चर्स लेता हूँ, 160 लेक्चर में मैं अगर किसी से पूछ लूं कि पहले लेक्चर का दूसरा वो चीज क्या था, वो नहीं बता पाता, एंड फिर वो ब्लेम करता है कि आईसीटी नहीं काम कर रहा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे को सब आईसीटी का याद रहता है, क्या रहता है, क्यों रहता है। मेरे को वो याद रहता है जो मेरे काम का है, और मेरे को वो चीज याद रहती है, और कई बार मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा फिर इधर उधर निकल रहा हूँ, बट अपन वापस टॉपिक में आते हैं। सॉरी, थोड़ी सी definition. A bearish rejection block is a price zone formed when the market pushes above a recent swing high. ये एक एक वर्ड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कोई डेफिनेशन नहीं है, एकदम रियलिटी से रिलेटेड चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। जो चीज होती है, जो चीज है, यहाँ पे वही चीज लिखी गई है। बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक एक प्राइस जोन है। बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो आप जाकर के मार्क करे हो, कोई कैंडल नहीं है वो रेड वाली। बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक एक प्राइस जोन है। जैसे आप सपोर्ट जोन मार्क करते हो, जैसे आप रेजिस्टेंस जोन मार्क करते हो, उसी तरह बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक एक जोन है जो हम मार्क करते हैं चार्ट में। अब ये जो जोन है, ये फॉर्म कहाँ पे होती है, ये जोन कहाँ पे बनती है? वेनेवर वेनेवर अ मार्केट पुशेस अबाउट द स्विंग हाई, रीसेंट स्विंग हाई, टेकिंग आउट द लिक्विडिटी लेते हुए प्राइस उसके ऊपर वो करता है, पुश करता है, बट फेल्स टू सस्टेन बट फेल्स टू सस्टेन
the move and sharply reverse down, the rejection area is defined by the body. चलो यहां तक पहले, ठीक है, यहां तक, हम्म, यहां तक। द बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक क्या है? एक प्राइस जोन है। वो प्राइस जोन है, वो कहाँ पे फॉर्म होता है? जब भी मार्केट एक रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर निकलता है, जिससे लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है और इमिडिएटली वहां से शार्पली रिवर्स करने लग जाता है, तो जो ऊपर एक एरिया बनता है, कौन सा एरिया? उसे हम बोलते हैं बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक। द रिजेक्शन एरिया, द रिजेक्शन एरिया इज डिफाइंड बाय द बॉडी ऑफ द लास्ट अप क्लोज कैंडल। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, दैट्स व्हाई यू नीड अ मेंटर। द लास्ट अप क्लोज कैंडल, the last the last up close candle that caused the liquidity grab combined with its wick, creating a specific block where institutional selling pressure entered the market. What it is trying to say, rejection block क्या है? रिजेक्शन ब्लॉक क्या है? ये स्विंग है आपकी, ये आपकी स्विंग है। अब बेटा ये स्विंग के यहाँ पे आप आ रहे हो, तो एक जो लास्ट यहाँ पे कैंडल बनी होगी, जो लास्ट यहाँ पे ऐसे करके कैंडल बनी होगी, ठीक है, एक लास्ट यहाँ पे कैंडल बनी होगी, ये कैंडल कैसे विक होगी? तो इस कैंडल का अप क्लोज कैंडल, ये कैंडल अप क्लोज होनी चाहिए, अप क्लोज होनी चाहिए। इज इट अ हार्ड रूल कि सर अप क्लोज होनी चाहिए, अप क्लोज नहीं होगी तो मैं नहीं लूंगा? नहीं बेटा, अप क्लोज नहीं। यहाँ पे ये रूल हाँ है कि लास्ट अप क्लोज कैंडल, लास्ट अप क्लोज कैंडल। बट इंडियन मार्केट में ये चीज नहीं चलेगी कि लास्ट अप क्लोज कैंडल। पूछो क्यों? क्यों? इंडियन मार्केट में गैप है, इंडियन मार्केट में गैप होता है, इंडियन मार्केट क्लोज होता है, इंडियन मार्केट कंटिन्यूअसली फॉरेक्स की तरह नहीं चलता। तो यहाँ पे आपको गैप इन प्राइस भी दिखेगा, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी, बड़े बड़े लिक्विडिटी पूल भी दिखेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे लास्ट अप क्लोज कैंडल का लॉजिक है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको लास्ट अप क्लोज कैंडल दिख रही है उसको प्रायोरिटाइज दो। बट अगर जो आपकी लास्ट कैंडल जो जिसने लिक्विडिटी ली गिरने से पहले, वो अप क्लोज नहीं है, वो रेड कलर में है, ऐसा कुछ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप आकर के उसका ये जो रेंज है, इस रेंज को मार्क करोगे, तो भी आप आकर के उसके इस रेंज को मार्क करोगे, है ना? यही लिखा है यहाँ पे कि कंबाइंड विद इट्स विक क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक ब्लॉक। अब ये जो ये क्रिएट हुआ ना, ये एक स्पेसिफिक ब्लॉक वेयर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग प्रेशर एंटर द मार्केट। अब दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आता है तो इस ब्लॉक पे टच करता है एंड इट एक्ट्स, this block act as a resistance zone where the price is likely to stall or reverse upon retesting, because it marks the exact area where the smart money previously absorbed liquidity and placed large sell orders. What it is trying to say, this particular block, कौन सा वाला block? ये जो अभी अपन यहाँ पे ब्लॉक किया, ये वाला ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस जोन वेयर प्राइस इज लाइकली टू स्टॉल और रिवर्स अपॉन द रीटेस्टिंग, बिकॉज इट मार्क्स द एग्जैक्ट एरिया वेयर द स्मार्ट मनी प्रीवियसली अब्सॉर्ब द लिक्विडिटी एंड प्लेस्ड लार्ज सेल ऑर्डर्स। ये एग्जैक्ट वो जोन है जहां से प्राइस रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया। ये मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी वहां पे ली थी, प्रीवियसली वहां पे लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब किया, बड़े बड़े लार्ज ऑर्डर्स वहां पे प्लेस किए, तो जैसी प्राइस वहां पे दोबारा आता है, इमीडिएटली एल्गोरिदम क्लिक करता है एंड वहां से प्राइस को नीचे पुश कर देता है, इमीडिएटली प्राइस को नीचे वहां से पुश कर देता है। जैसे ही प्राइस इस ब्लॉक पे आता है, वापस से सेलिंग होती है एंड प्राइस कंटिन्यूज। अब अपन इस पर्टिकुलर चार्ट में आते हैं, लाइक दिस। व्हाट डू यू सी इन दिस चार्ट folks? नाउ लेट्स स्टार्ट समथिंग प्रैक्टिकल, ठीक है? व्हाट डू यू सी इन दिस चार्ट एट मेजर हाइज एंड मेजर लोज? ठीक है, व्हाट डू यू सी? यहां से देखना चालू करना है और यहां तक देख लीजिए, यहां तक देख लीजिए, जहां तक आपको ठीक लगे, फिर यहां तक देख लीजिए, जहां तक देखना है, यहां तक देख लेते हैं अपन, यहां तक, यहां तक देखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज सिंपल सी आप नोटिस करिए, whenever price is taking a low, you can see some amount of reversal is coming. Whenever price is taking a low, you can see some amount of reversal is coming. यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी फिर इसको स्वीप किया, देन वापस नीचे आया, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह काम किया प्राइस। प्राइस ने इन दोनों इक्वल हाइज को देख करके यहाँ पे स्वीप किया, दोनों इक्वल हाइज दिखे, प्राइस ने यहाँ पे स्वीप किया, इक्वल हाइज स्वीप करने के बाद यहाँ पे ये देखिए एक परफेक्ट एग्जांपल, ये परफेक्ट एग्जांपल, यही परफेक्ट एग्जांपल अपन ने आगे चार्ट पे भी कवर किया है, ठीक है? ये उसका परफेक्ट एग्जांपल है। देन यहाँ से प्राइस नीचे आता है, वापस आ गया,
यहाँ पे, यहाँ पे जब भी प्राइस नीचे ले रहा है, सम अमाउंट ऑफ एक आपको रिजेक्शन वहां से दिख रही है। आपको यही चीज आपको रिजेक्शन ब्लॉक बताने में हेल्प करेगा कि रिजेक्शन का जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। क्या ये रिजेक्शन सस्टेन करने वाला है, या ये रिजेक्शन कंटिन्यू करेगा, या फिर ये रिजेक्शन कितना जाएगा, या एंड ऑल। यहाँ पे भी वही चीज है, जब भी प्राइस नीचे आया यू कैन सी सम अमाउंट ऑफ रिजेक्शन। दैट्स अ नेचर, सिंपल नेचर। फिर प्राइस यहाँ पे आया लाइक दिस, यहाँ पे स्वीप किया एंड देन केम डाउन अगेन, इसके नीचे आया, यहाँ पे स्वीप किया देन केम डाउन अगेन। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिख रही है। नाउ ऑफ्टन यू मे नोटिस प्रीवियस स्विंग हाई बीइंग ब्रीच्ड फॉलोड बाय अ शार्प एंड डिसिसिव मूव अवे फ्रॉम दैट लेवल। आप ये चीज नोटिस करे होगे फोक्स यहाँ पे कि जितने बार प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई या फिर प्रीवियस स्विंग लो को ब्रीच कर रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई या फिर प्रीवियस स्विंग लो को ब्रीच कर रहा है, वो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ शार्प डिसिसिव मूव अवे फ्रॉम दैट लेवल। अगर प्राइस स्विंग हाई स्वीप कर रहा है, जैसे यहाँ पे प्राइस ने स्विंग हाई स्वीप किया है, कहाँ पे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्राइस ने स्विंग हाई स्वीप किया इमीडिएटली, यहाँ पे प्राइस ने इन स्विंग हाईस को स्वीप किया इमीडिएटली, यहाँ पे प्राइस ने स्विंग हाई को स्वीप किया इमीडिएटली, है ना। तो ये चीज आप देखिए, एक सेकंड, कंट्रोल+Z। हम्म तो इस तरह प्राइस चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वो चीज और प्रिसाइसली आपके लिए मार्क कर दी है, ये देखिए, हियर यू कैन सी इट क्लियरली, किस तरह प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी इट क्लियरली व्हेनेवर प्राइस वाज टेकिंग लो, क्या हो रहा था। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अब आप देखिए फोक्स, अब आप उसी चीज को दोबारा से देखिए। आज आप पहली बार मैं आपको एक नए वर्ड से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। मैं यही इमेजिन कर रहा हूँ, जो लोग दोबारा से इस मेंटरशिप को लिए हैं, देखें, वो लोग तो जानते होंगे, बट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं एज अ बिगनर आपको आज एक नया वर्ड बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप हो गया, आपने देख लिया, आई होप सो। अब बाकी आप इसे लेक्चर को पॉज करके देख सकते हैं। जितने बार प्राइस इसके नीचे जा रहा था, यू कैन सी सम अमाउंट ऑफ रिजेक्शन, यू कैन सी सम अमाउंट ऑफ रिजेक्शन। प्राइस ने हाई स्वीप किया, इक्वल हाई स्वीप किए, केम डाउन, यहाँ पे लो स्वीप हुआ, प्राइस सम अमाउंट ऑफ रिजेक्शन, यहाँ पे लो स्वीप हुआ, सम अमाउंट ऑफ रिजेक्शन, हाई स्वीप हुआ थोड़ा सा ऊपर, देन वापस लो स्वीप हुआ, यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ रिजेक्शन, लो स्वीप हुआ, रिजेक्शन, यहाँ पे ये चीज मैंने मार्क नहीं की बट ये भी है, और यहाँ पे भी है, ऑल एंड ऑल। This phenomena is commonly referred as a false breakout or in ICT trading turtle soup. ये जो फेनोमेना है फोक्स, ये जो चीज हो रही है प्राइस में बार बार की, प्राइस जब भी एक पर्टिकुलर स्विंग हाई को हल्का सा स्वीप कर रहा है, वहां से नीचे आ जा रहा है, प्राइस एक स्विंग लो को स्वीप कर रहा है, वहां से वापस ऊपर आ जा रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है। इस फेनोमेना को हम आईसीटी ट्रेडिंग में नाम देते हैं टर्टल सूप का। किसका? टर्टल सूप का, टर्टल सूप का। तो अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज टर्टल सूप, तो आप उसे ये चीज बता पाओगे कि टर्टल सूप ये है सर। आओ थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है, या फिर रहने दूं, आप लोग रीड कर लोगे। अरे आओ मैं करा देता हूं यार। While it is relatively simple to identify such pattern in hindsight, especially when reviewing historical chart, it is far greater challenge to anticipate and recognize them as they unfold in real time. What it is trying to say कि ये सारे जितने patterns है, insights है, high insights है, especially इन्हें हम जब historical chart में review कर रहे होते हैं, बहुत आसान होता है इन्हें पकड़ पाना, बट चैलेंज जो है वो आता है इन्हें एंटिसिपेट करना, रिकॉग्नाइज करना, इन्हें अनफोल्ड होता हुआ कैच करना इन रियल टाइम। द डिफरेंस लाइज इन एक्सपीरियंस, स्क्रीन टाइम, पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल विच कैन बी ओनली डेवलप्ड थ्रू कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग। जो एक्चुअल डिफरेंस होता है कि हम जब इसे पुराने में मार्क कर रहे होते हैं और नए में मार्क कर रहे होते हैं, तो उसमें इतना ही एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है, आपके मेरे एक्सपीरियंस में, स्क्रीन टाइम में, पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल में, which may only develop through the consistent observation and backtesting. Consistent observation and backtesting तो लगेगी folks. In other words, most traders fail to spot these setups before they complete, simply because they have not spent enough time studying charts and observing this formation repeatedly. While अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा लिखा है, while I am highlighting them for you here, those who have been consistently following my content may already have recognized similar setups on their own. Correct. Now Navi says, now what Navi says यार, Navi Navi क्या बोल रहा है? Navi says the higher the time frame, the stronger the rejection block. Navi says
The higher the time frame, the stronger the rejection block. A daily, Navi says the higher the time frame, the stronger the rejection block. जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम होगा, उतना ज्यादा आपका रिजेक्शन ब्लॉक जो है वो स्ट्रांग होगा. A daily or a weekly BRB can hold price for weeks or even months, always combined with higher time frame bias to avoid counter trend traps. क्या बोल गए सर? ये बोल गए सर, आपके ये बोल गए कि जब भी आप डेली या वीकली पे ये चीज स्पॉट करोगे ना, आप देखोगे कि प्राइस हफ्तों हफ्तों के लिए आप प्राइस को होल्ड कर सकते हो. एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच, हफ्तों के लिए फोक्स, हफ्तों के लिए इनफ टाइम टू मेक मनी आउट ऑफ इट. अब यहाँ पे अपन आते हैं, ये मैंने एक स्पेस छोड़ दिया ताकि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको चीजें बता सकूं, समझा सकूं ना. बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक यार. ऑलराइट फोक्स, लेट्स स्टार्ट. What is bearish rejection block? To understand bearish rejection block, first imagine a small scene. ठीक है, मैं इमेजिन करवाता जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए इधर. आप लोग को एक सीन इमेजिन कर, यहाँ पे इमेजिनेशन है. आप अगर इस पीडीएफ को जाकर के कल को खाली से पढ़ लोगे, आपको सब समझ में आ जाना है. बट मैं यहाँ पे हूं तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक को अगर समझना है, एक इमेजिनेशन करते हैं छोटी सी, है ना. एक स्मॉल सीन इमेजिन करो आप. प्राइस है, प्राइस इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है. एवरीवन इज वाचिंग अ रीसेंट हाई, एक रीसेंट हाई प्राइस ने क्रिएट किया है. प्राइस ने एक रीसेंट हाई क्रिएट किया लाइक दिस, ठीक है. प्राइस ने एक रीसेंट हाई क्रिएट किया. एवरीवन इज वाचिंग दिस हाई, एवरीवन इज वाचिंग दिस हाई. लेट्स से ये जो लेवल है, ये है 100 रुपए का. ये 100 रुपए का लेवल है, ठीक है. 100 रुपए का लेवल है. नाउ एट दिस पॉइंट वी यूजुअली हैव टू काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स. बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया है, फोकस ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ अंदर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूं. अब इस पॉइंट पे सब यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस, अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे फोकस दो टाइप ऑफ ट्रेडर्स आर देयर. टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स. एक शॉर्ट सेलर्स who have their stop losses just above the side, and एक है breakout traders who have placed the buy stop orders above this high, ready to jump if it breaks. दो टाइप के ट्रेडर है फोक्स यहाँ पे. एक शॉर्ट सेलर्स, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करके रखा है, कहाँ पे, जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे सेल करके रखा है, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस है. और फोक्स कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा के रखे, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय स्टॉप लगा के रखे, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय स्टॉप लगा के रखे, बाय ऑर्डर्स लगा के रखे कि प्राइस सर गलती से यहाँ से ऊपर निकल के हमारे बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे, एकदम यहाँ से मूवमेंट आ जाएगी, हम पकड़ लेंगे. तो दो टाइप के ट्रेडर हैं यहाँ पे. एक जो बेच करके रखे और उनका स्टॉप लॉसेस लगा है 100 रुपए में. एक जिन्होंने ऑर्डर लगा के रखा है कि प्राइस अगर 100 के ऊपर आया तो मैं खरीदूंगा. दो टाइप के ट्रेडर्स हैं. अब यहाँ पे अगला क्या होता है स्टोरी में, जो नेक्स्ट चेंज है वो क्या होता है, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. प्राइस पुशेस अबाउ 100 रुपीज. प्राइस पुशेस अबाउ 100 रुपीज. प्राइस 100 रुपए के ऊपर आता है, चलो भाई पुश करो, ठीक है. हम्म. यहाँ पे क्या करता है, प्राइस 100 रुपए के ऊपर निकलता है, प्राइस पुशेस अबाउ 100 रुपीज, triggering all those stop losses and breakout buy orders. This creates sudden flood of buying pressure. What it says यार सर, क्या बोल गए आप, एकदम से समझ ही में नहीं. जैसे ही प्राइस 100 रुपए के ऊपर निकला फोक्स, समझना, जैसे ही प्राइस 100 रुपए के ऊपर निकला, यहाँ पे जितने लोगों ने सेल करके रखा था, यहाँ से जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा होगा 100 रुपए से, तो रेजिस्टेंस है, ये है, वो है बोल के लोगों ने सेल करके रखा होगा, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए 100 रुपए में जितने जिनके लगे थे. जिन लोगों ने बाय ऑर्डर लगा के रखे थे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए. तो जैसे ही प्राइस का हल्का, इमीडिएटली फ्लड हुआ ऑर्डर्स का, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, प्राइस गया थोड़ा ऊपर. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बिग प्लेयर्स आर वेटिंग फॉर. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बिग प्लेयर्स आर वेटिंग फॉर. ये एग्जैक्ट वही चीज है फोक्स, इसी का तो बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं, इसी का तो हेज फंड्स इंतजार कर रहे हैं, इसी का तो सब इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस उसके ऊपर आए, प्राइस 100 रुपए का हल्का सा ऊपर निकले, है ना. दे यूज ऑल दैट बाइंग प्रेशर टू फिल देयर सेल ऑर्डर्स बिकॉज फॉर देम प्राइस लेवल इज इन प्रीमियम. जितना बाइंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा था उनके ऑर्डर्स ट्रिगर करने के कारण, जितना
जितना यहाँ पे जो लोग सेल करके रखे थे, ये करके रखे थे, जितना यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा था, सारे बाइंग प्रेशर को वो लोग यूज करेंगे यहाँ पे टू फिल देयर सेल ऑर्डर्स। क्यों? सर मार्केट प्रीमियम में है सर, प्रीमियम डिस्काउंट बेसिक, मार्केट प्रीमियम में, उनके लिए मार्केट प्रीमियम में, मार्केट प्रीमियम में। क्या रिजल्ट? द रिजल्ट क्या होता है यहाँ से? व्हाट हैपेंड? प्राइस फेल्स टू होल्ड द अबव हाई, गेट्स शार्पली रिजेक्टेड एंड ड्रॉप्स बैक डाउन। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ से हो गया सर, प्राइस होल्ड ही नहीं कर पाया सर। अब बताइए, ऐसा थोड़ी ना होता सर, ये यहाँ पे हमारी चीटिंग वीटिंग हो जाती है, यही अच्छा नहीं लगता सर। हाँ, प्राइस क्या कर पाया यहाँ पे? क्या स्टोरी हुई अभी आप समझे? यहाँ से प्राइस आ गया नीचे। अब जब फोक्स यहाँ से प्राइस नीचे आया, जब यहाँ से नीचे आया, थोड़ा सा यहाँ पे रुको, इसको और अच्छे से बताओ, सीधा इतनी आसानी से नीचे नहीं आता, थोड़ा आइए जूम कर दें इसको। ठीक है। अब 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 फोक्स, जब यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा होगा लाइक दिस, जब प्राइस नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है, रूल से इसकी लास्ट अप क्लोज कैंडल है, बट इंडियन मार्केट में ये चीज नहीं हो सकती। हो सकता है 9:15 में आपका मार्केट उस दिन यहाँ पे ओपन हो रहा हो, 9:15 पे आपका मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, तो ऐसा चलेगा? हाँ चलेगा। तो इंडियन मार्केट में ओपनिंग है, तो ये जो अप क्लोज डाउन क्लोज वाला कैंडल लॉजिक है कि अप क्लोज कैंडल ही होनी चाहिए, डाउन क्लोज कैंडल ही होनी चाहिए, इंडियन मार्केट में नहीं सेंस बनाएगा, तो ध्यान देना। ठीक है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ से जो कैंडल है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक कैंडल थी भैया, ये एक कैंडल थी, ये उसका विक है, तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सी रेंज मार्क कर लेनी है फोक्स। वो रेंज कौन सी है? ये रेड रेड पेन दीजिए मेरे को। वो रेंज है ये रेंज अपन ने मार्क करी। अब हमारा ये अजम्पशन है कि प्राइस यहाँ से वापस आएगा लाइक दिस, लाइक दिस, एंड प्राइस विल गो डाउन। डोंट वरी, कैंडल का भी सारा एग्जांपल है नीचे, कैंडल्स का भी सारा एग्जांपल है। अब यहाँ पे तो लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये तो स्वीप ही नहीं हुआ, इसके ऊपर ही नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। फोक्स आप भूल गए कि हम लोग कैंडल की जो विक है उनको उतना नहीं मानते, कि अगर कैंडल की बॉडी स्वीप हो गई इट मींस वहां पे चेंज हो गया है, यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्डर्स थे उन्हें एक बार और स्वीप हो चुके हैं। तो ये जो विक है इसे हम बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक, और यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आ जाता है। इन द रिजल्ट प्राइस कंटिन्यूज, इन रिजल्ट प्राइस continues. Price fails to hold the above high. Price fails to hold the above high. It gets sharply rejected and drops back down. That last bullish candle, that one grabbed liquidity above the high before the drop, becomes the bearish rejection block. That's the thing. अब आते हैं मेन थिंग भाई। सर कितना टाइम पास कराते हो सर, सीधा सीधा लेके आओ ना, मार्क कैसे करना है, यूज कैसे करना है, क्यों हमारा समय बर्बाद करते हो? अरे बेटा समय नहीं बर्बाद कर रहे, एक एक चीज जो अंदर जा रही है ना सब याद रहेगी आगे जाके, देखते जाओ बस। हाउ टू मार्क BRB, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट थिंग फर्स्ट फोक्स, यू हैव टू स्पॉट अ क्लियरली विजिबल स्विंग हाई। यहाँ पे वही है ऑर्डर जो मैंने आपको बताया ना, ये वही एग्जैक्ट चीज है। मैंने निफ्टी का ये भी मार्क कर दिया, आप जाकर के इसे अपने निफ्टी 50 डेली चार्ट पे थर्सडे 5 दिसंबर 2024 जाकर के आप ये चीज अपने ट्रेडिंग व्यू में चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पॉट कर रहे हैं क्लियरली, क्लियरली विजिबल स्विंग हाई। यहाँ पे ये रहा हमारा क्लियरली विजिबल स्विंग हाई, ये हमारा क्लियरली विजिबल स्विंग हाई, ये एक स्विंग हाई था। ठीक है, ये एक स्विंग हाई था। चेक इफ प्राइस ब्रोक अबाउट दैट हाई और नॉट। यस, यहाँ पे यस प्राइस ब्रोक अबाउट दैट हाई। ठीक है सर। अब आइडेंटिफाई द लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द ड्रॉप। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, हमें बुलिश कैंडल मिली और मिलेगी 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 मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगी, मिलती है। लास्ट बुलिश कैंडल हमें मिली, हमने क्या किया, मार्क द जोन फ्रॉम द ओपन टू द हाई ऑफ द कैंडल। यहाँ पे ओपन या फिर क्लोज आएगा, ओपन या फिर क्लोज आएगा, ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं। और इसी बुक का एनोटेटेड ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज टू द हाई ऑफ द कैंडल, क्योंकि हो सकता है ना, समझ रहे हो सकता है उल्टा हो जाए, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। मार्क द जोन फ्रॉम द ओपन टू हाई ऑफ दैट कैंडल, दैट्स योर BRB जोन। ये जो लास्ट, यहां से देखो, यहां से प्राइस नीचे आना चालू कर गया और ये हाई क्रिएट कर गया, ये हाई क्रिएट कर गया। ये कैंडल को क्यों नहीं लिए, ये वाली कैंडल को क्यों लिए? सर ये लास्ट कैंडल है, यहाँ से जो मूवमेंट यहाँ नीचे आना चालू हो गई थी, ये लास्ट अप क्लोज कैंडल थी। ये वाली कैंडल को मत देखो ना, अब तब की सोचो जब ये बन रहा होगा सिर्फ,
यहाँ पे प्राइस होगा, ये वाली कैंडल लास्ट अप क्लोज कैंडल रही होगी, तो इसका ये जो रेंज है, अपन ने ये रेंज को मार्क किया, ये इसका हाई है, और या तो इसका ओपन या तो इसका क्लोज। यहाँ पे इसका ओपन ये है और यहाँ पे ये इसका क्लोज है, तो अपन ने क्या मार्क किया, क्लोज और हाई या फिर ओपन और हाई, डिपेंड ऑन सिचुएशन, क्लोज और हाई या फिर ओपन और हाई। तो यहाँ पे अपन ने क्या मार्क किया, क्लोज, अपन ने मार्क यहाँ पे क्लोज किया है, यहाँ पे लिखा ओपन है, यहाँ पे डाल दो CL, ठीक है। अपन ने मार्क किया क्लोज और हाई यहाँ पे मार्क किया, तो ये जो क्लोज और हाई की ये जो एग्जैक्ट रेंज है, दैट इज योर BRB जोन, बेरिश rejection block zone, a strong potential resistance point for the future reference, the last bullish candle before the drop। और थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप यू कैन सी प्राइस यहाँ पे आता है, ये जो डैश्ड लाइन आपको दिख रही है उस रेंज का 50% है फोक्स, उस रेंज के 50% पे आता है प्राइस, एग्जैक्टली रिस्पेक्ट करता है, एंड इट स्टार्ट कमिंग डाउन। एंड देन अब यहाँ से आप दो चीज टारगेट कर सकते हो, एक रीसेंट हाई यहाँ पे टारगेट कर लिया। हेलो फोक्स, अगर आपको ये मेंटरशिप लेक्चर सच में वैल्यूएबल लगा है और आप अपने स्किल्स को सच में नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत मिस करिए। देखिए, इसी मेंटरशिप का ये जो लेक्चर आप अभी देख रहे हैं, इसी के फुल लेक्चर्स में आपको मिलेगी प्रूवन स्ट्रैटेजीज, डीप इनसाइट और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, जो कि आपको हेल्प करेगा, साफ साफ बताएगा कि चीजें कैसे एग्जीक्यूट करनी है, एक भी डाउट नहीं रहेगा वहां पे, ठीक है। और अगर आपको इस मेंटरशिप पे एनरोल करना है, नावे इंडियन मेंटरशिप के लिए एनरोल करना है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नावे इंडियन मेंटरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। आप उस फॉर्म में क्लिक करके डायरेक्टली मेंटरशिप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और नीचे उसके जस्ट नीचे टेलीग्राम में क्लिक करके आप टेलीग्राम के थ्रू आकर के एनरोल कर सकते हैं। वहां पे भी आपको टीम गाइड कर देगी कि एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है और किस तरह आप नावे इंडियन मेंटरशिप के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। ये मेंटरशिप पेड तो है, आई नो ये मेंटरशिप पेड है, बट जो रिटर्न इसका आपको मिलेगा वो कई गुना मिल सकता है, सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फोक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।